फरहाद शेख का अगला मोमेंट मुमरा के लिए क्या होने जा रहा है? देखिए, जहाँ लोगों की ज़रूरत है वहाँ फ़रज़ शेख मौजूद रहेगी। ये तो फ़रज़ शेख का वादा है, क्योंकि लोगों ने हम मुझे मुमरा की बेटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है और मुझे मुमरा की बेटी कह के अगर वो लोग पुकारते हैं तो बेटी का फ़र्ज़ है कि जभी भी लोगों को मेरी ज़रूरत रहे तो वहाँ पर हम जो है वो खड़े रहें। अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? जी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो है वो मुमरा कलवा की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि मुमरा कलवा ने जो है वो पिछले 15 साल से एक ही व्यक्ति को, जो बाहर से आया हुआ है, उसको बहुत वक़्त दे दिया और वो चीज़ें, वो डेवलपमेंट शायद नहीं हुआ जो मुमरा वाले हकदार थे जिसके। मुमरा वालों को जो है वो डिपेंडेंट बनाया गया, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया। ये मेरा नज़रिया है, क्योंकि आज मैं भी 30 साल की हो चुकी हूँ। इसी शहर में पैदा हुई हूँ, इसी शहर में पली-बड़ी हूँ। इसी शहर के स्कूलों में गई हूँ और कॉलेजेस में गई हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं देख रही हूँ अपनी आँखों से, मैं वो बताना चाह रही हूँ। इस बार मैं चाहती हूँ कि मुमरा की जनता जो है वो स्थानीय आमदार चुने। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक अली। आज हम यहाँ के जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो नेता हैं फरहाद शेख, जिन्हें कि मुमरा की बेटी के नाम से आजकल पुकारा जाता है और लोग मुमरा की बेटी के ही नाम से पुकार रहे हैं। अभी हाल ही में इनका कुछ ऐसा कार्य हुआ जैसे कि इन्होंने यहाँ का एक हॉस्पिटल है उसका औचक दौरा रात में किया और उससे पहले राशन कार्ड ऑफिस में गए और ये आजकल बहुत ही सामाजिक कार्यों में एक्टिव हैं। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि मैडम से बात करनी चाहिए और इन्होंने हमें समय दिया। तो फरहद मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको जो है समय दिया और यानी बात करने का। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले हमारा आपका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपने हमसे कहा था कि सादिक भाई, मैं आने वाले समय में विधायक का यानी एमएलए का चुनाव मुमरा कलवा से लड़ेंगे। तो अभी आप कायम हैं या उस पे की हट गई? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सबसे आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो इस अहम मुद्दों पर जो है यहाँ पर हमारे से बात करने के लिए आए। और रही बात आने वाले एमएलए चुनाव लड़ने की, तो बिल्कुल मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ और इंशाल्लाह हमेशा उस पर कायम रहूँगी और उसके पीछे काम भी हमारे जो है वो चालू हो चुके हैं और अच्छे से चालू, बहुत फ़ास्ट ट्रैक पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है हमारा काम जो है वो कंटिन्यू चालू करें और इंशाल्लाह आने वाला एमएलए चुनाव जो 2024 का होगा उसमें मैं मुस्लिम लीग की कैंडिडेट रहूँगी इंशाल्लाह। मुमरा से आप रहेंगे मुमरा कलवा यानी आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दावे पे अभी भी कायम हैं? मुमरा कलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की एज़ अ कैंडिडेट के तौर पर फरहद शेख जो है वो रहेगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ है मैडम, मैंने आप देखा कि आपने रात में औचक दौरा किया। आप जो जैसे कि एक चौकीदार होता है कि देखे कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो एक आप नेता होने के यानी जनप्रतिनिधि होने की वजह से आप गई थी या ऐसे ही गई? नहीं, कैसा है, हॉस्पिटल एक ऐसा मामला है ना जो मेरे दिल के सबसे करीब है। अच्छा। ये पॉलिटिकल अपनी जगह, लेकिन मैं चाह रही हूँ एज़ अ पर्सनली, फरहद चाह रही है कि उसके शहर में हॉस्पिटल जो है वो जल्द से जल्द और फुल फ्लेज में चालू हो, जिसके लिए हमने भूख हड़ताल भी की थी 9 दिन की। अच्छा, आपने भूख हड़ताल हाँ। 2021 या 22 में? 2 साल बाद 2023 हाँ, 23 में की थी हमने, 23 में हाँ, किया था? 23 में की थी हमने। तो दरअसल ये भूख हड़ताल हमने इसीलिए की थी क्योंकि इस हॉस्पिटल में सिर्फ़ बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ होने वाली थी अच्छा। और हमने लोगों से ये डिमांड की थी, जब हमने जब हम टेंडर निकला था, तब हमने इसके अंदर पढ़ा कि जो भी बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ होगी सिर्फ़ वही इसके अंदर की जाएगी। लेकिन हमारा मानना ये था, मुस्लिम लीग पार्टी का और यहाँ के हमारे लोगों का मानना ये था कि हर किसी को ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और ये हार्ट अटैक, ये सारी हर किसी को तो नहीं होता ना, लेकिन जो रेगुलर जो नॉर्मल बीमारियां हैं जैसे निमोनिया हो गया या टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारियां जो है वो ज़्यादा होती है और मौसम के एतबार से तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है। और अगर यही सारी बीमारियों का इलाज अगर यहाँ के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कराया जाए तो मुझे लगता है 8 से 10,000 15,000 ऐसे ही निकल जाते हैं लोगों के। तो ये सारी बीमारियों का भी इलाज यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे कई चीज़ें थी बाकायदा कुछ बीमारियों की हमने लिस्ट बनाकर जो है वो टीएमसी में हमने दी थी कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं है और हमको ये चीज़ें चाहिए इसके अंदर। तो और फिर वो माँग जो है वो फिर कुछ बोलते हैं ना, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर, फिर शायद किसी कोई चाहता था कि ये नहीं है, ये टेंडर ले। तो ये इन सारी चक्करों और झमेलों में हमारा मुमरा शहर पिस रहा था।
और जो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी। तो हमारी मुमरा शहर की बात मनवाने के लिए मुझे 9 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी और मैंने उस भूख हड़ताल की अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो भूख हड़ताल जो है बहुत कामयाब रही। और खुद डीएमसी मनीष जोशी उस वक्त थे, उन्होंने खुद हमारे भूख हड़ताल पर आके कहा था कि ठीक है, आपकी जो मांग है वो हम, क्योंकि हमारी मांग सिर्फ बहुत ही सरल थी कि अगर कोई व्यक्ति उस हॉस्पिटल में जाता है तो उसके सर के बाल से लेके पैर का नाखून तक हर इलाज जो है वो फ्री होना चाहिए। हमारा सिर्फ कंसर्न ये था कि लोगों का फ्री इलाज वहां पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है इस पूरे मुमरा शहर में, इस 3-3.5 किलोमीटर की आबादी में। तो ये इसके ऊपर फिर टीएमसी ने जो है गंभीरता से इस पर ध्यान दिया। इसी केस के लिए मैंने हमारे सीएम एकनाथ शिंदे साहब से भी मैंने इस बारे में मैंने मुलाकात की थी कि भाई हमारा जो है वो कंसर्न क्या है, मैंने उनको भी बताया था इस बारे में। तो कई ऐसी मीटिंगें और कई ऐसी जो है जिद्दोजहद हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की और फाइनली मुमरा वालों को वो हर चीज इंशाल्लाह अब मिलने वाली है जिनका वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वीडियो भी देखा हॉस्पिटल के अंदर का, तो मैंने देखा काफी आप एग्रेसिव दिख रही थी और बात भी कर रही थी अधिकारियों से। किनसे आप बात कर रही थी? जी, दरअसल क्या है वहाँ पर उस टाइम के उस शिफ्ट के जो डॉक्टर थे, मुझे उनसे बात करनी थी कि भाई आपका टाइम है, आपका शिफ्ट है, तो आप कहाँ हो? तो वो कह रहे थे कि मैडम हम ऑन कॉल जो है वो आते हैं, हम ऑन कॉल बताते हैं, ऑन कॉल ड्यूटी है हमारी। तो मैंने बोला अच्छा, आप 3 इडियट की करीना कपूर है? करीना कपूर जिस तरीके से फोन पे बताती है कि ऐसे ऐसे डिलीवरी करो और आमिर खान वहां पर डिलीवरी करता है, तो क्या आप करीना कपूर हो? मतलब मैं बहुत सीरियस थी, इसलिए मैं हमेशा खास तौर से यानी आप जानबूझ के नहीं बल्कि जो है गुस्से। हाँ, मैं इस मामले में ठीक है, मैं शायद हो गई होंगी एग्रेसिव, क्योंकि वो हमारे लोगों का मामला है। सादिक भाई 4 जान गई है वहां पर, 4 जान जाना कोई आसान बात नहीं, हम उसको कभी जिंदगी में वापस नहीं ला सकते। पिछली जो लास्ट मौत हुई थी नाजनीन कुरैशी, आप लोग यहाँ पूरा मुमरा शहर दहल गया था उसमें, और ये हुई थी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की नेग्लिजेंस और एब्सेंसी की वजह से। और आज भी अगर वही चीज होगी तो इस चीज की जो शिकायत है ना, काफी दफा मुझे आ ही रही थी कि मैडम बराबर से डॉक्टर आ नहीं रहे हैं और आरएमओज है और सिस्टर्स है वो डिलीवरी कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से कभी सुबह के टाइम, कभी दोपहर के टाइम, कभी शाम के टाइम, अब मैंने सोच के रखा था कि एक दौरा रात के समय होना चाहिए। क्योंकि रात ये मैंने सोच के, लेकिन मैंने किसी से भी कहा नहीं था, इवन मेरी टीम वालों को भी नहीं कहा था। मैंने उनसे कहा था कि सबके सब इतने बजे मुझे यहाँ मिलो। हाँ, तो मैंने सबको कहा कि भाई आप लोग को इतने इतने बजे वहां पहुंचना है। तो हम लोगों ने पहुंचा और वहां पर जब देखा तो जो चीज मुझे खबर आई थी वो बिल्कुल सही थी, यानी वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, जो कि गलत था। वहां पर 60 पेशेंट वेटिंग लिस्ट में थे, ठीक है, वहां पर लोग पेशेंट रुके हुए। कल को अचानक से डिलीवरी गई एकदम एंड मोमेंट पे, कोई लेडी को अगर कुछ हो जाता तो वो सिस्टर 3 या 4, 2 या 3 ही सिस्टर्स थी वहां पर, वो क्या ही मतलब हैंडल कर लेती। अगर एट ए टाइम एक साथ शायद अगर 5-6 लेडीज जो है उनको लेबर पेन हो जाता या कुछ और था, तो वो 3 सिस्टर्स कितनी लेडीज को संभालती? तो ये सारी क्या है, ये सब नहीं हो सकता, तो इसलिए डॉक्टर का होना जरूरी था। तो ठीक है, वो डॉक्टर को तो हमने उनसे बात की और उसके बाद हमने उनकी शिकायत, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न, अभी क्या उस पे कुछ सुधार आया है? उसका इम्पोर्टेंट कंसर्न हमारा ये भी था कि 2 और परमानेंट डॉक्टर्स दी गई है यहाँ पर। अच्छा। जिसका ऑर्डर निकला था, मैं ऑर्डर कॉपी आपको शेयर करूंगी, जिसका ऑर्डर निकला था 2 सितंबर को और अभी हो गया 14 सितंबर। मतलब हम लोगों ने 12 सितंबर को इस पर विजिट की थी और जब हम लोगों को डॉक्टर्स वहां पर नहीं मिले तो हमने इसकी शिकायत जो है कमिश्नर साहब से की। उसके बाद हमने डीएमसी हेल्थ जो थे उनको भी हमने इसके बारे में की, एडिशनल कमिश्नर जो है उनको भी हमने इस बारे में बताया, क्योंकि जिस रात पे ये वीडियो बना था कि हॉस्पिटल का जब दौरा हुआ था, दूसरे दिन सुबह सुबह सारे कमिश्नर लेवल के सारे अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच चुका था। अच्छा। तो जब मैं वहां पर गई तब उन्होंने कहा कि मैडम ये हमारा भी बहुत बड़ा कंसर्न है, और जो 2 डॉक्टर्स परमानेंटली दी गई है उनको नोटिसेस जा चुकी थी और वो नोटिस का इतना बेहतरीन असर हुआ, आज सुबह मैं फिर गई थी हॉस्पिटल के दौरे पे, वो दोनों डॉक्टर्स आई हुई थी हॉस्पिटल में। हम चाह रहे थे कि लोग अपनी ड्यूटी वॉलंटरीली जो है निभाए, कि आपका, और डॉक्टर एक ऐसा पेशा है, आप 9 to 5 करके उसको खत्म नहीं कर सकते, ये आपका ऐसा सर्विस है। तो आप अगर बोलोगे कि सिर्फ हम ओपीडी देखेंगे उसके बाद हम ये नहीं करेंगे, हम ऑन कॉल रहेंगे, तो वो नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने और डॉक्टर्स को बढ़ाने की मांग की है साथ में। हाँ, अच्छा आया अल्हम्दुलिल्लाह सबको नोटिस भी गई, नोटिस जाते ही एक ही दिन में कल की कल सबको नोटिस भी हम लोगों ने कमिश्नर के हाथों भिजवा दिया। आज सुबह सुबह सब 9 बजे ड्यूटी पे थे वहां पर। तो मुझे देख के, लेकिन मैं ये चाहती थी कि भाई आप खुद से ये करें, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपको यहाँ पर अपॉइंट किया गया, तो आप वॉलंटरीली आओ ना, आप, ऐसा था। तो खैर
अल्हम्दुलिल्लाह मैटरनिटी डिपार्टमेंट में दोनों गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो अपॉइंट की गई थी वो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब स्मूथली हमने और डॉक्टर्स और आरएमओ की मांग की है कि वहाँ पर नहीं, अभी जैसे बेसिकली उस हॉस्पिटल में क्या क्या होता है जैसे इलाज के लिए? अभी फिलहाल डायलिसिस चल रहा है, ओपीडी चल रहा है और ओपीडी में क्या जनरल जो ओपीडी में बुखार जनरल जुकाम बुखार सर्दी? जुकाम, किसी को फालिज या सॉरी खराश वगैरह हो जाती है या खुजली, एवरीथिंग जो यानी छोटी छोटी जनरली जनरली जो इलाज होते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर हो रही है। और सर्दी बुखार से लेके एवरीथिंग, ब्लड टेस्ट, शुगर, बीपी, एवरीथिंग, ये सारी ये चीजें, सब हो रहा ये सब चीज हो रही है वहाँ पर। उसकी मेडिसिन भी मिल रही है वहाँ पर, ये सारी चीजें वहाँ पर है। डायलिसिस भी हो रहा है वहाँ पर। और मैटरनिटी जो है वार्ड जो है वो एक्चुअली हेल्थ सेंटर है जो वहाँ पर था, स्टेशन मुमरा स्टेशन का था, उसको शिफ्ट किया गया था यहाँ पर एमएम वैली हॉस्पिटल में। तो ये वो शिफ्टेड ये है हेल्थ सेंटर है। तो ये अभी भी टीएमसी के अंडर में चल रहा है करके। तो अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि आप कुछ राशन कार्ड के मैटर में कुछ थी, क्या मामला था वो? देखिए राशन एक ऐसा मामला है इस शहर में, क्योंकि इस शहर में रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। तो राशन एक बहुत बड़ा उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि जिसकी वजह से एटलीस्ट उनके घर में शायद दाल चावल रोटी तो बन जाती है। तो अगर वही राशन उनको ना मिले तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो वो जो दिक्कत ना हो, क्या हो गया है अभी बहुत सारी यहाँ पर क्या हो गया है, इन लोगों ने कोई केवाईसी वगैरह का जो चालू किया था, इसके ऊपर भी मैंने जो है वहाँ पर आरओ से बात करके लोगों में अवेयरनेस हम लोगों ने क्रिएट किया था। दरअसल हुआ ये था कि कुछ जो राशन कार्ड होल्डर्स है उनका जो है वो ऑनलाइन जो है डेटा शो नहीं कर रहा था। अब वो ऑनलाइन डेटा शो ना करने की वजह से, मान लीजिए कि अगर आपकी फैमिली में 8 लोग हैं लेकिन सिर्फ दिख रहा है 5 लोगों का नाम, तो उसको 5 लोगों के हिसाब से राशन मिल रहा है, लेकिन मेंबर्स है 8, तो वो नहीं मिल रहा है। तो अगर वो कोई लिंक कराने जाता भी तो वहां पर जो है वो डिपार्टमेंट में से उनको बोलता था नहीं अब बंद है, हम लोगों ने कुछ महीने के लिए बंद किया है, लोकसभा चुनाव चल रहा है तो हम बंद है। फिर लड़की बहन योजना का चालू हो गया तो उन्होंने बोला कि नहीं इसकी वजह से बंद है। ऐसे करके करके ना मतलब तकरीबन 8 महीना मैं पकड़ के चल रही, 6 से 8 महीना है ना लोगों को सिर्फ टाला गया। 6 से 8 महीना अगर लोगों को राशन ना मिले तो क्या हो सकता है अंदाजा, 1 महीना नहीं मिले तो क्या होगा, तो 8 महीना तो बहुत दूर की बात है। तो बस हाँ, तो ये बहुत दिक्कत हो रही थी ऐसे लोगों को। तो कई लोगों ने हमको बोला कि मैडम हमारा 4 लोग है, घर में कमाने वाले मतलब कम है, एक ही है और रिक्शा चला रहे, वो ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन हमको अनाज नहीं मिल रहा। ऐसे कई लोग जो है ना अपनी अपनी जो है वो फरियाद लेकर यहाँ पर आए हुए थे। तो हमने बोला कि अब जो हमने उससे पहले क्या किया कि यहाँ पर हमने देखा कि ये लोग सही में नहीं कर रहे थे, तो हमने थाना रीजन में जो हेड ऑफिस है राशन डिपार्टमेंट का, हमने वहां पर गए डेलीगेशन लेके। हमने उनको कहा कि भाई ऊपर से आप, पहले हमने ऊपर फिर वहां पर दिया, उन्होंने नीचे आरओ को, यहाँ पर रोहित सर है करके आरओ जो है राशनिंग ऑफिसर है मैक कंपनी में, उनको कॉल किया और उनको बोला कि भाई यहाँ पर मुमरा से ये लोग आए हैं डेलीगेशन लेके, आपने ऑनलाइन क्यों बंद करके रखा है? तो उन्होंने बोला अरे नहीं सर ये एक्सक्यूज है जो मैंने अभी बताया, इलेक्शन का, फिर ये योजना का, ये सारी चीजें चल रही थी। तो और इलेक्शन ये लिंक बंद करवाने का कोई ऑफिशियल सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया हुआ था, तो नहीं आया था तो आपने कैसे बंद किया, ये हमारा सवाल था। तो हमने हमारी टीम को लेके जाकर वहां पर उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम अब हम लोग उसको कम्प्लीटली चालू करेंगे, कोई भी आएगा हम उनको मना नहीं करेंगे। तो बस उसी ताल्लुक से हमने बात की वहां पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ऑनलाइन लिंक करने का काम जो वो चालू हो गया है। और हमने ये भी सहूलत लोगों को दी है कि अगर आप वहां पर नहीं जा पा रहे हो तो आप इस ऑफिस पर, यानी हमारी मुस्लिम लीग की ऑफिस पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जमा कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वहां जाके सबमिट करवाएगी और इसको ऑनलाइन लिंक करवाएंगी, जिसकी वजह से लोगों को फिर जो है वो रोजाना राशन मिलने की सहूलत मिलेगी, प्रॉपर मिलेगा। और ये भी एक शिकायत आई थी कि भाई अब एक इंसान को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल है, अब उन लोगों को ये ऐसी ही वजह, तो उन लोगों को 1-1 किलो कम मिल रहा था। तो अब मैं अभी वहां पर एक सोल्यूशन ये मिला कि मान लीजिए आपको 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल ही मिल रहा है, आपको वो 1 किलो की रिसिप्ट लेनी है उनसे, यानी राशन की दुकान वालों से आपको बोलना है कि भाई अगर 8 किलो है, अगर 2 किलो चावल है तो आपको 16 किलो मिलना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ अगर 8 किलो या 10 किलो मिल रहा है तो आपको उसकी रिसिप्ट लेनी पड़ेगी कि भाई मेरे को देखो ये 10 किलो ही चावल मिला, बल्कि मेरे घर में 8 लोग हैं तो मुझे 16 किलो मिलना चाहिए था। ये लोगों को रिसिप्ट लेनी चाहिए, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि रिसिप्ट भी मिलती है, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहूंगी कि रिसिप्ट भी मिलती है, आप दुकान वालों से आप रिसिप्ट की मांग कीजिए कि आपने कितना राशन दिया, मुझे उसकी रिसिप्ट दो। और ये एक शिकायत थी जिसके बारे में हमने उनसे बात की। अगली शिकायत ये भी थी, अब दुकान वाले बोलते हैं कि हमको कोटा आ नहीं रहा है। लोगों से ये भी मुझे शिकायत मिली है कि ट्रक तो आ रही है
लेकिन लोड अनलोड नहीं हो, खाली नहीं हो रही है, और फिर उसका ब्लैक में जा रही है वो सारे राशन। इस मामले पे भी हमने जो है वो आरओ से बात किया है, तो उन्होंने अभी इसके ऊपर भी आप इंशाल्लाह, अगर हमने कुछ सोचा है, अभी बताऊंगी नहीं पूरी बात, लेकिन हम एक और इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी आपको कुछ आने वाले दिनों में सुनने मिलेगा। लेकिन अगर वो लोग पकड़े गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, मैंने आरओ सर को बोल कर आई हूँ कि अगर वो पकड़े गए तो उनका लाइसेंस आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उनका लाइसेंस कैंसिल करवा के रहेंगे। और जो लोग जो राशन की दुकान वाले लोगों का हक मार रहे, जो 1-1 किलो भी कम दे रहे हैं, नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि वो लोग जो है लोग सुधार कर, बिल्कुल आपका कोई यानी पर्सनल ऐसा नहीं है, बस आप चाहते हैं खाली हमारी जनता ना परेशान हो। जनता परेशानी, जब जनता का जो हक है, जनता के लिए जो दिया गया स्कीमें, जो योजना, वो उसको आप दो ना। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम हाँ, दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है 3 किलो, हाँ, दुकानदार जो है वो उसको डिलीवर उसमें भी वो लोग अगर अपना मार्जिन रख के तुम ब्लैक करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो मुस्लिम लीग बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी होगा और फिर उसका रिएक्शन भी देखेगी पब्लिक इंशाल्लाह। दूसरी मैं एक सवाल मेरे जहन में और काफ़ी दिन से चल रहा था, और आज मौका मिला है आपसे बात करने का, क्योंकि अब आजकल आप बहुत बिजी हो गई हैं और मैं देखता हूं कि जल्दी मौका नहीं मिल पाता। एक आप माहडा रिपेयर बोर्ड की कुछ बात हमसे किया था जो है पिछले इंटरव्यू में हमारे, अभी उसकी क्या नवैयत है, यानी क्या स्टेटस है, आप गई थी क्या माहडा बोर्ड? हाँ, नहीं एक्चुअली कैसा है ना, हम लोगों ने म्हाडा रिपेयर बोर्ड के बारे में जैसे कि लोगों को बताया था, तो लोगों का रिस्पांस अच्छा था। हमने 2 संडे पहले, मतलब लास्ट 15 दिन पहले लोगों के बिल्डिंग्स में जाके सर्वे भी किया, और सही में बहुत खस्ता हालत है बिल्डिंगों की, बहुत खस्ता हालत। मैंने तो यहाँ तक कि कुछ बिल्डिंगों की ये भी न्यूज़ सुनी हूँ कि सेकंड फ्लोर का जो वो स्लैब नीचे गिर गई है, जो सीलिंग है वो तक नीचे गिरी हुई है, और इतनी जर्जर हो गई है बिल्डिंग, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने के लिए, उसके ऊपर कोई गंभीरता से सोचने और काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो म्हाडा रिपेयर बोर्ड हमारे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन था और बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हमने ये सोचा है कि भाई लोगों का रुझान, क्योंकि उसको लाने के लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको, तो वो हम लोगों ने, अगर वो एक प्रॉपर, जो हमने एक बोला है कि अगर इतने नंबर ऑफ, अगर हमको ये मतलब लेटर हेड पर, सोसाइटी के लेटर हेड पे अगर हमको उतना मिल जाता है तो हम जाकर वहां पर बात करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर वहां पर सपोर्ट, 2 चीज हो सकती है, या तो पॉलिटिकल प्रेशर, यानी पॉलिटिकली लोग जो है अगर उसको लाना चाहे तो, दूसरा ये हो सकता है कि लोगों की डिमांड हो। तो पॉलिटिकल लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद तो हाउसिंग मिनिस्टर थे, तभी तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ऐसी कोई म्हाडा रिपेयर बोर्ड या कोई क्लस्टर का स्कीम जो है मैं यहाँ पर हमारे मुमरा वालों के लिए लेकर आऊँ, तो उन्होंने तब नहीं सोचा, तो अब क्या सोचेंगे। तो इसीलिए हमने लोगों को जो है वो जागरूक किया और उनको कहा कि अपनी डिमांड बताओ तभी सप्लाई होगा, है ना। तो उनको हमने कहा कि आप अपनी डिमांड अपने एक लेटर हेड पे हमें लिख कर दो, हम हमारे लेटर हेड, देखो हमारा काम है ना, हमारी पार्टी का, हम अपना लेटर देके भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब लोग अपना लेटर लगाते हैं ना तो उसमें मजबूती आती है, हाँ हाँ, गंभीरता आती है। जब लोग मांग कर रहे हैं, ये पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये लोगों की मांग है, ये ख्याल से, ये थॉट से, ये इंटेंशन से हम लोगों के बीच गए थे, ये इंटेंशन से हमने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने लोगों को अवेयर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्ड अच्छा था। हमने पिछले संडे हमने काफ़ी बिल्डिंग्स में भी जो है सर्वे किया, कहीं संजय नगर की, रशीद कंपाउंड की, इवन में यहाँ पर किस्मत कॉलोनी की, कई बिल्डिंग्स में हमने सर्वे किया, लोगों ने हमको बुलाया था, अमृत नगर की बिल्डिंग्स में, तो वहाँ से उन लोगों ने लेटर भी दिया है हम लोगों को। अब वो लेटर जितना हमको चाहिए वो जमा हो जाएगा, तो एक बार फिर हम लोग जो है वहाँ पर जाकर, म्हाडा में जाकर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। हम आपसे अब कुछ जो है पॉलिटिकल बात करेंगे। पॉलिटिकल बात में यह है कि फरहाद शेख का अगला मूवमेंट मुमरा के लिए क्या होने जा रहा है? देखिए, जहाँ लोगों की ज़रूरत है वहाँ फ़रज़ शेख मौजूद रहेगी, ये तो फ़रज़ शेख का वादा है, क्योंकि लोगों ने हम मुझे मुमरा की बेटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है, और मुझे मुमरा की बेटी कह के अगर उन लोगों को पुकारते हैं तो बेटी का फ़र्ज़ है कि जब भी लोगों को मेरी ज़रूरत रहे तो वहाँ पर हम जो है वो खड़े रहें। रही बात कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ऐसी कई चीज़ें लाइन्ड अप है कि हमको क्या-क्या करना है। अगर मैं अभी ही बता दूँगी तो लोग शायद अलर्ट हो जाएँगे। तो मैं अभी पूरी चीज़ ना बताते हुए, लेकिन हाँ जो चीज़ें प्रीवियसली चल रही थी, जैसे राशनिंग का हो गया, टोरेंट का हो गया, कुछ चीज़ें हमने लाइन्ड अप की है और उसके ऊपर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, कुछ नया कुछ इंशाल्लाह देखने को मिलेगा आप लोगों को। अभी जैसे है कि मैडम आप काफ़ी पॉपुलैरिटी आपकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मैं ये देख रहा हूँ। दूसरी चीज़ें, अब आप अपनी क्षेत्र की जनता, क्योंकि आपका जो एरिया होगा वो मुमरा कलवा विधानसभा होगा और करीब 8 से 10 किलोमीटर के अंदर होगा, तो आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी। देखिए,
आपके चैनल के माध्यम से जो है वो मुमरा कलवा की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि मुमरा कलवा ने जो है वो पिछले 15 साल से एक ही व्यक्ति को जो बाहर से आया हुआ है उसको बहुत वक्त दे दिया, और वो चीज़ें, वो डेवलपमेंट शायद नहीं हुआ जो मुमरा वाले हकदार थे, जिसके मुमरा वालों को जो है वो डिपेंडेंट बनाया गया, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया। ये मेरा नज़रिया है, क्योंकि आज मैं भी 30 साल की हो चुकी हूँ, इसी शहर में पैदा हुई हूँ, इसी शहर में पली बड़ी हूँ, इसी शहर के स्कूलों में गई हूँ और कॉलेजेस में गई हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, मैं वो बताना चाह रही हूँ। इस बार मैं चाहती हूँ कि मुमरा की जनता जो है वो स्थानिक आमदार चुने। हाँ, हाँ, स्थानिक इसीलिए हो, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर वो स्थानिक होता है ना, अब एक इंसान होता है, वो अगर कहीं पे भी पूरे दिन घूम के आ जाए, रात में आएगा तो अपने घर, है कि नहीं? उसी तरीके से अगर वो स्थानिक होगा आमदार, तो वो पूरा महाराष्ट्र घूमेगा, पूरा देश घूमेगा, लेकिन आएगा तो मुमरा में ना। जब वो मुमरा में आएगा तो उसको पकड़ना आसान होगा। कल को आपको कोई उससे मांग करवानी होगी तो उसकी गाड़ी रोक सकते हो आप, या उसको रोक सकते हो आप, या उसको घर नहीं जाने दे सकते हो। लेकिन अगर इस आमदार को जाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि अरे भाई थाना जाएंगे तो पता नहीं ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आमदार हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी बात भी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। इसलिए इस बार जो है हमने मेरी ऐसी अपील है मुमरा की बेटी की, आपके मुमरा की बेटी की ये अपील है कि इस बार स्थानिक आमदार होना चाहिए, किसी बाहर वाले को हमको मौका नहीं देना है। किया है मुसलमानों ने कभी भी कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं किया है। ये इसकी एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल आप लोकसभा चुनाव का भी देख सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया अलायंस बनी थी तब लोगों ने जो है वो सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है वो मशाल को वोट दिया था, लेकिन उसके एवज में उन्हीं शिवसेना के जो सांसद थे, जब वक्फ बोर्ड का जो बिल पास होने वाला था, तब वो 9 के 9 सांसद उठ के चले गए थे। तो क्या हम मुसलमानों की वफादारी का ये सिला मिलेगा हमको? कब तक हम दूसरों के कंधे पे सहारा लेकर चलेंगे? हमको अपना सहारा खुद बनना है। थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मुमरा की जो है क्या कहते हैं कि बहुत ही कर्मठ और बहुत ही तेज तर्रार नेता जो है फरहत शेख मैडम, और इन्होंने बड़ी बखूबी से अपनी बातों को रखी। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।